पिछले भाग में आपने देखा सारा की बेटी नताशा अपनी माँ को ढूंढते हुए उस बंगले में पहुंच जाती है जहां उसके माँ बाप मारे गए थे। यहाँ आकर वो अपने माता पिता को ढूंढना शुरू करती है। तभी एक मधुमक्खी आकर कान में उसका नाम पुकारती है और उसे अपने साथ बेसमेंट की ओर ले जाती है। बेसमेंट में एक कमरे में जाकर नताशा के हाथ इंस्पेक्टर की एक फाइल लगती है जो कभी इस बंगले में गायब हो रहे लोगों का पता लगाने के लिए यहाँ आया था, जिसमें उसे इस बंगले के पास्ट के बारे में पता चलता है। अब आगे विलियम के गायब होने के बाद उसकी पत्नी से काफी सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन मैरी कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। उस दिन के बाद विलियम का जिंदा या मुर्दा कोई सुराग नहीं मिला। इस हवेली में भी फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। अपनी पत्नी के साथ भी कभी किसी तरह का कोई संपर्क रखने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने हफ्तों महीनों तक इस बंगले की निगरानी करी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे विलियम के बारे में कुछ पता चल सके। बरसों बीत गए और फिर एक दिन मारिया अपनी बच्ची को लेकर लौटकर इस हवेली में वापस आई। क्यों आई हो तुम यहाँ? लौट जाओ, मैंने कहा लौट जाओ यहाँ से। क्या हुआ माँ? ऐसा क्यों कह रही हो? इतने सालों के बाद मैं लौट कर आई हूँ। तुम्हें खुशी नहीं हुई अपनी बेटी को देखकर? नहीं, कोई खुशी नहीं हुई। जाओ यहाँ से, वो तुमको भी मार देगा जैसे तुम्हारे बाप को मार दिया। कोई नहीं बचेगा। किसने मार दिया माँ? मुझे बताओ, कौन थे वो लोग? तुमने देखा पापा को किसने मारा? जाओ तुम यहाँ से, मैंने बोला ना जाओ। मुझे अभी भी उसकी चीखों की आवाज सुनाई दे रही है। ये देखो, ये खून लगा है ना मेरे हाथों में। ये जाओ यहाँ से, जाओ। माँ को पागलों की तरह चीखते चिल्लाते और फूट फूट कर रोते देखकर मारिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। इसलिए वो माँ के साथ रुकने का निर्णय ले लेती है। आधी रात का समय था। कमरे में भरते हुए धुएं से अचानक ही मारिया की नींद टूट जाती है। मारिया ने आंखें खोली तो देखा उसके कमरे में चारों तरफ धुआं ही धुआं भरा हुआ था और बिस्तर से उसकी बच्ची गायब थी। मारिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो दौड़ते हुए माँ के कमरे में पहुंची, लेकिन माँ भी अपने कमरे में नहीं थी। अनिष्ट की आशंका से मारिया का दिल दहल रहा था। पूरे बंगले में मारिया अपनी बेटी ईशा को पुकारते हुए घूम रही थी, लेकिन ईशा का कहीं पर भी कोई पता नहीं लग पा रहा था। अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते अंत में मारिया बंगले के बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां जाकर उसने देखा उसकी मां जमीन पर एक हवन कुंड में आग जलाकर उसके सामने बैठी हुई है। उसने बड़ा सा काला टीका लगा रखा था। उसके बाल खुले थे और कुछ अजीबोगरीब से काले वस्त्र भी पहन रखे थे। मारिया को अपनी माँ कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। जब उसने माँ के बगल में अपनी बच्ची को बेहोश लेटे हुए देखा तो उसका दिल धक से रह गया। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या करने वाली हो मेरी बच्ची के साथ? मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, बीच में मत रोको। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। लोग ठीक कहते थे कि तुम अब वो औरत रही ही नहीं। कुछ हो गया है तुम्हें। छोड़ दो मेरे बच्चे को। क्या किया तुमने उसके साथ? मैरी मारिया को एक जोर का धक्का देती है जिससे मारिया दूर जा गिरती है। पागल हो गई हो तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरे जीते जी तुम मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा पाओगी। मारिया पास में पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर लेकर मैरी की ओर झपटती है, लेकिन गलती से वो पत्थर पास में बेहोश पड़ी हुई उसकी बच्ची ईशा के सर से जा टकराता है, जिससे उसकी बच्ची खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ती है। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? मैं जो कुछ भी कर रही थी ना, तेरी बच्ची की भलाई के लिए कर रही थी। ये सब जो तुमने अभी देखा वो मैं ईशा की रक्षा के लिए कवच तैयार करने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम दोनों हमेशा सुरक्षित रहो। लेकिन तूने मेरी साधना पूरी नहीं होने दी। मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ रुकने से, कहा था ना चली जाओ यहाँ से, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। तू भी मर जाएगी, कोई नहीं बचेगा। झूठ बोलती हो तुम, बिल्कुल झूठ।
अब तो मुझे यकीन हो गया है तुमने ही पापा को मारकर कहीं गायब कर दिया है और आज तुम यहाँ पर मेरी बच्ची की बलि ही देने वाली थी। मैंने खुद वहाँ पर चाकू रखा देखा था। इससे पहले कि तुम मुझे भी मार दो मैं ही तेरी जान ले लूंगी। उसी रात मारिया अपनी माँ के कमरे में पहुंचती है तो देखती है उसकी माँ चादर ओढ़कर सुकून से अपने कमरे में सो रही थी। मारिया के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उसने आओ देखा ना ताओ एक के बाद एक उस चाकू से अपनी माँ के ऊपर कई वार करती है। तभी मारिया को अपने पीछे किसी की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। मारिया घबराकर पीछे मुड़ती है तो देखती है उसकी माँ पीछे खड़ी हुई शैतानों की तरह जोर जोर से हंस रही है। मैरी इस समय वाकई किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी जैसे कि आंखों में पुतलियां ही ना हो और चेहरा बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था। अपनी माँ को ऐसे डरावने अंदाज में सामने खड़ा देख मारिया को इतना समझ में आ गया था कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि माँ के रूप में जरूर कोई और ही है। मारिया चाकू लेकर अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ती है लेकिन मैरी एक ही झटके में उसके हाथ से चाकू छीनकर उसे धकेल कर दूर कर देती है। अगले कुछ पलों में मारिया अपने होश खो चुकी थी। मैरी मारिया को बेहोशी की हालत में ले जाकर बेसमेंट के एक कमरे में बंद कर देती है। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो चुका है इस हवेली में। इसका मतलब वो जो बच्ची मुझे दिखाई दी थी वो मारिया की बच्ची थी। मुझे पूरा यकीन था इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उस बूढ़ी औरत मैरी का ही हाथ है। इसलिए गायब हो रहे लोगों के बारे में जानने के लिए ही मैं इस हवेली में घुसा था। हवेली के अंदर आने के बाद मुझे पहली रात ही समझ में आ गया था कि वो बूढ़ी सामान्य नहीं है। इसलिए इस भूल भुलैया जैसी हवेली में छिपने के लिए मैं कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगा।